हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट और न्यूज़ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जर्नल नॉलेज फॉर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है, वो हम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और आज की सीरीज़ में हम आपको करवाने जा रहे हैं 50 MCQs। जी हाँ, यहाँ पर आपका लाइव टेस्ट, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि कितना आप स्कोर करते हैं इन 50 प्रश्नों के अंदर। आपका एग्जाम्स आपके लिए यहाँ पर कैसा आप तैयार कर रहे हैं, इसके भी यहाँ पर लाइव प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो चलिए आज की सीरीज नंबर रहेगी यहाँ पर 278। जी हाँ, 278 नंबर सीरीज, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अनुसंधान में कौन से तत्व उभरता है। जी हाँ, कौन कौन से तत्व हैं जो उभरते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और इनमें से जो आपको राइट लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन दिया गया है बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा ये रहेगा आपका, जी हाँ, यहाँ पर इनमें से सभी। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण अनुसंधान के अंदर जो तत्व या फिर ये कह सकते हैं जो एलिमेंट्स रहेंगे आपका किसी भी रिसर्च स्टडी के अंदर, तो आपका यहाँ पर बुद्धि का परीक्षण है, आपकी अभिरुचि किस में है, ठीक है, इंटरेस्ट, और इसके साथ में जो आपका पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पर इनके टेस्टेज होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शैक्षिक संस्थानों की सामान्य शिक्षा पद्धति में कौन सा तत्व सहायक नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। शैक्षिक संस्थानों की सामान्य शिक्षा पद्धति में कौन सा तत्व सहायक नहीं है। 4 ऑप्शन है, व्यवसाय, वृद्धि, योग्यता या फिर रुचि। तो चलिए राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार्क करने जा रहा हूं, तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा व्यवसाय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, जब सीखने के प्रक्रिया में शुरू से सीखने की गति तीव्र हो और बाद में मंद हो जाए तब किस तरह का वक्र बनेगा। जी हाँ, आपने यहाँ पर जो लर्निंग से रिलेटेड आपकी कर्व्स देखी होंगी, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड जो ग्राफ तैयार किया जाता है उसमें ये बोल रहा है कि अगर आप शुरू में तेज़ी से सीख रहे हैं और उसके बाद में जो आपकी सीखने की गति है वो मंद हो जाए, मीन्स धीमी हो जाए, तो किस तरह का वक्र है वो बनेगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र, या फिर धनात्मक प्रगति सूचक वक्र, या फिर मिश्रित वक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋणात्मक, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप देखिए लर्न कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए कि ये आपका एक ग्राफ है और इस ग्राफ पे आपकी लर्निंग यहाँ से शुरू में तो आपने बहुत तेज़ी से सीखा, लेकिन बाद में आपकी जो लर्निंग है वो धीमी पड़ती चली गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जन्म से 14 दिनों की अवस्था को कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जन्म से 14 दिनों की जो अवस्था होती है उसको क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए। उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर सहवावस्था। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो राइट ऑप्शन है ये है आपका सहवावस्था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो नेक्स्ट सीरीज़ हम लेकर आएंगे उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। कल कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिला तो आपको जल्दी सीरीज़ करवाऊंगा। तो बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो राइट है यहाँ पर आपका 3 प्रकार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, क्रूज, स्पीयरमैन, स्टर्न या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा स्टर्न। जी हाँ, सबसे पहला जो बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग है, जो यूज़ किया है, वो स्टर्न ने किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसको भी लगे हाथ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि में दो तरह की क्षमताएं होती हैं, यह किसने बताया है? जेनसन, विलहेले या फिर क्रूज या फिर कोई नहीं? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर जेनसन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि स्टर्न वर्ग ने बुद्धि के सूचना संसाधन का दूसरा नमूना कब दिया था? चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, और जो भी आपको राइट लगता है जल्दी से चूज कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो चलिए राइट की तरफ मैं बढ़ूंगा, और राइट है यहाँ पर आपका 1985। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान तथा पादप विज्ञानी मैथियास स्लाइडेन ने किस वर्ष में सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत को निर्मित किया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूँ। राइट है यहाँ पर आपका 1838 1839 के अंदर। ठीक है, 1838 39 के अंदर ये यहाँ पर निर्मित किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है। चलिए, और यहाँ पर अब थोड़ा सा मनोविज्ञान से हटके आपके लिए अलग से क्वेश्चंस आ रहा है। निम्नलिखित खिलाड़ी वर्गों में से कौन खिलाड़ी प्रायः रक्त प्रलेप का उपयोग करते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तीरंदाज तथा लक्ष्य साधक, सहनशीलता प्रधान संगठना खिलाड़ी, जिम्नास्टिक खिलाड़ी या फिर गेंद क्रीड़ा खिलाड़ी? तो चलिए जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। रक्त प्रलेप का आप इसमें ये समझ सकते हैं कि जो ब्लड डोपिंग, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे ही मैंने ब्लड डोपिंग का नाम लिया तो यहाँ पर देखिए आपका एंड्योरेंस वर्कआउट से रिलेटेड, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एंड्योरेंस वर्कआउट जो करते हैं खिलाड़ी, तो वो कई बार यहाँ पर जो ब्लड डोपिंग है वो करते हैं, क्योंकि जो आप लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस आपको ज़रूरत होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, तो खिलाड़ी अपनी ब्लड डोपिंग करते हैं, और ब्लड डोपिंग में जो अपनी RBCs हैं, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, RBCs को निकलवा लेते हैं आपका कॉम्पिटिशन से 1 महीना पहले, 1-2-3 हफ्ते पहले। ठीक है, और फिर आपका जब कॉम्पिटिशन होता है तो कॉम्पिटिशन से 1 या 2 दिन पहले अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है। चलिए मौत से रिलेटेड आ गया है क्वेश्चन, और यहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरी का जो क्वेश्चन है ये रहेगा। मोच नामक पेशीय क्षति में निम्नलिखित में से किसी अंतर्ग्रस्तता सर्वाधिक होती है? यहाँ पर सीधा सा आपसे ये पूछा गया है कि जब मोच की जो चोट होती है, तो जो मोच की चोट है वो किससे रिलेट करती है? चलिए आपके लिए और भी मैं इजी कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि हमें तैयारी करनी है, हमें आपको रिक्रूट नहीं करना भाई। ठीक है, चलिए हम आपकी तैयारी के लिए आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आप ये कह सकते हैं कि आपकी तैयारी के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो तैयार करके लेके आता हूँ। तो चलिए चार ऑप्शंस में से जो राइट है ये हो जाएगा आपका अस्थिर रज्जुओं को। ठीक है, अस्थिर रज्जुओं का मतलब है आपका जो मोच है ये लिगामेंट्स की चोट हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है, ये भी आपका स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड रहेगा। पेशी खिंचावों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे प्रायः बार बार लौट आते हैं, जिसका कारण होता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका अपर्याप्त पुनः प्रतिष्ठान। ठीक है, अपर्याप्त पुनः प्रतिष्ठान का मतलब है कि आपकी जो मांसपेशी के अंदर खिंचाव होता है, जिसको आप स्ट्रेन कहते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हैं तो उस प्रॉपर रेस्ट ना मिलने की वजह से ये बार बार आपकी इंजरीज आपको होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी अंगीय प्रणालियाँ पारस्परिक संयोजन से चुनौतीपूर्ण व्यायाम स्थिति में शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखती है?
चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और पहले आपको यहाँ पर इन चार में से क्या करना है, जो कूट यहाँ पर सही है आपने उसके लिए यहाँ पर इनमें से दो चुनने हैं कि कौन सा यहाँ पर सही रहेगा। तो चलिए, जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ते हैं और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड। जी हाँ, यहाँ पर लसिका ग्रंथि प्रणाली और इसके साथ में जो तंत्रिका प्रणाली है, ये आपकी अंगीय प्रणालियाँ, अंगीय प्रणालियाँ का मतलब है कि जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको यहाँ पर एक उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम है वो करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि बल की इकाई है। तो चलिए थोड़े से यहाँ पर स्टैटिक्स और ये कह सकते हैं कि जो आपका जो आपकी जितने भी यहाँ पर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके लिए। तो जहाँ पर साइंसेस का यूज़ है तो यहाँ पर बल की इकाई क्या होती है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर न्यूटन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है आपसे, जो गतिज ऊर्जा होती है उसको निम्न में से किस तरह व्यक्त करते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आप इसको कहिएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरह यहाँ पर व्यक्त करेंगे आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो चलिए ये रहेगा आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ और इक्वल mv2, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा आपका गतिज ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, कार्डिनल पॉइंट को शरीर का, जी हाँ, क्या कहा जाता है आपको बताना है। गुरुत्व मध्य बिंदु कहा जाता है, शारीरिक स्थिति कही जाती है, या फिर आप इसको ए और बी दोनों कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएगा गुरुत्व मध्य बिंदु, ठीक है, आपका जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा आपका ग्रेविटेशनल का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, गुरुत्वीय त्वरण y का मान क्या रहेगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ऑप्शन आप देख लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर चले जाएंगे तो जो आपका ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी कम होती चली जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि बल को व्यक्त किया जा सकता है। जी हाँ, बल को आप कैसे व्यक्त करेंगे ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया कि मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए यहाँ पर जो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा ये रहेगा आपका फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर आपका द्रव्यमान, ठीक है, और साथ में यहाँ पर है आपका त्वरण, ठीक है। तो हिंदी जो यहाँ पर समझने वाले हैं, हिंदी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती थी तो उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं स्पेशल लेकर आया हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मापन का अर्थ प्रदत्तों मीन्स डाटा के अंकों के रूप में विवरण देना है, यह किसका विचार है। चलिए ये स्टैटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए। तो चलिए जो आपका मापन है, जो आप मेजर्स करते हैं, तो यहाँ पर जो डाटा है वो आप अंकों के रूप में यहाँ पर देते हैं, तो ये विचार है गिलफोर्ड का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि किस चिंतक ने यह विचार दिया कि गणित यद्यपि तर्कशास्त्र की शाखा नहीं तो भी यह उच्च कोटि की तार्किक माप है। चलिए डेफिनेशंस आपको दी गई है, यहाँ पर बताना है कि किसकी है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ये, जी हाँ, आप देखते हैं कि क्या यहाँ पर राइट आंसर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रसल, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि एंथ्रोपोमेट्रिक मापन किस चिंतक से संबंधित है। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का जो यूज़ है वो किसने किया है। चलिए राइट ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको चूज़ करना है चार में से, और राइट है यहाँ पर आपका हिचकॉक, ठीक है।
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि किसे खेलों के जगत में सफलता के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। और जी हाँ, टेस्ट आप एक तरह से आप मुझे स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। पेन और पेपर अपने पास में हमेशा पास में रखिए, ठीक है। आप नोटेड करते चलिए कि मेरे कितने राइट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए रहेगा ऑप्शन सी, हिचकॉक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऊष्मा का मापन खाली स्थान में होता है। तो चलिए यहाँ पर ऊष्मा से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पहले भी रिपीट हो चुका है, किसी सीरीज के अंदर मैं लेकर आया था। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ऊष्मा जो होती है, हीट होती है, उसको आप डिग्री सेल्सियस के अंदर काउंट करते हैं और जो वेट है वो आपका किलोग्राम के अंदर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मापन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्यूटलेट, रोस्टेन, हिचकॉक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर, हिचकॉक ने यहाँ पर किया था सबसे पहले, ठीक है। और क्यूटलेट, एडोल्फ क्यूटलेट, अगर आपने नाम ज़रूर सुना हो तो उन्होंने बीएमआई टेस्ट बनाया था और बीएमआई टेस्ट को भी याद रखिएगा, उसको क्यूटलेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कमान विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे। जी हाँ, ये थोड़ा सा आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड अब क्वेश्चंस आपके आ गए हैं। तो यहाँ पर जो कमान का मतलब है कि आप कमांड देते हैं, ठीक है, दिशा निर्देश देते हैं। तो जो डायरेक्शन देने का काम है, आप कमांड देते हैं। तो यहाँ पर किसके अंदर आपका यूज़ किया जाएगा, हॉकी, तैराकी, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स या फिर मार्चिंग में। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं रहेगी कि जो कमान है वो आप किस में देंगे फिर भी। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मार्चिंग के अंदर। जी हाँ, जो मार्च पास्ट किया जाता है उसमें कमांड पर ही सारी जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी डिपेंड करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। चलिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस, कुछ ये कहिएगा कि 10% मुश्किल है, डिफ़िकल्ट रहता है, और यहाँ पर 10% कुछ इजी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा निशानेबाजी। और निशानेबाजी में भी याद रखिएगा कि ये ट्रैप शूटिंग के अंदर, ठीक है, डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर इनका ब्रोंज मेडल आया था, आप सभी को पता है। और भारत के यहाँ पर ये भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व का मतलब है फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। सफाई कर्मचारी की है, प्रधानाचार्य की, शिक्षक और विद्यार्थी की या फिर इन सब की है। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर इजी क्वेश्चन रहेगा, तो ये इन सभी की रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफाई कर्मचारी ही सफाई पर ध्यान दे, प्रधानाचार्य का और शिक्षक जो विद्यार्थी इन सभी की जिम्मेवारी रखती है। और अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में यहाँ पर ये सटीकता से लागू होता है कि वहाँ पर बच्चे से लेकर हर कोई स्कूल के अंदर अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि रक्त क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। तो रक्त क्या रहेगा आपका, रक्त प्लेटलेट्स हैं, ऊतक हैं, विशेष ऊतक हैं या फिर आपका द्रव ऊतक हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये द्रव ऊतक हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या रहेगी। यहाँ फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही है, तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या है आपके लिए। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो राइट रहेगा यहाँ पर आपका मैदान। जी हाँ, ज़रूरी है कि आप शारीरिक शिक्षा का कहीं पर भी लेक्चर है या फिर आप शारीरिक शिक्षा की फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपके स्कूल के अंदर मैदान ज़रूर होना चाहिए। ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए थे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ग्रीस में, रोम में, लंदन में या फिर फ्रांस में। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट हो जाएगा यहाँ पर ग्रीस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। जी हाँ, जो ब्लड शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए आप कौन सा व्यायाम उनको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं।
तो चलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, टहलना, तो उनके लिए टहलना मीन्स है वॉकिंग है, वो ज़रूरी है। वॉकिंग करेंगे तो धीरे धीरे जब उनका ब्लड शुगर लेवल है कंट्रोल होने लगे तो वो दूसरे जो उपकरण के व्यायाम है उनको भी करना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जो दौड़ने की प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर सकते हैं, और जो आपके फ्री हैंड एक्सरसाइजेज है आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी रहेगा कि ब्लड शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वॉकिंग, या फिर ये कह सकते हैं कि जो खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले थोड़ा सा वॉकिंग जो स्टाइल है, टहलना है, वो ज़रूर करें सुबह और शाम दोनों टाइम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। अध्यापकों के लिए ज़रूरी है, माता पिता के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए, या फिर विद्यार्थियों के लिए। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा जी हाँ, सभी के लिए जो प्राथमिक चिकित्सा है, फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड ज़रूरी रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि निम्न में से कौन सा विटामिन समुद्री भोजन से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B2, या फिर विटामिन B1। 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन B1 मीन्स थाइमिन आप इसको कहिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है उस राइट को आप चूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, पढ़ लीजिए। पानी में घुलनशील विटामिन भंडारित तो हो सकते हैं। तो भाई ज़्यादा मेरे ख्याल में अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो भंडारित है, नहीं हो सकते मीन्स आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर पानी आप अपनी बॉडी से बाहर रिटेन करते हैं, जैसे कि स्वेट आपका हो गया और साथ में जो यूरिन का प्रेशर होता है, तो पानी में घुल के ये आपके वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो बाहर हो जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर आपका राइट रहेगा। जो असत्य पूछा गया था तो ये है इसमें आपका कि पानी में घुलनशील विटामिन है वो भंडारित हो सकते हैं। बाकी के ये तीनों आपके सही रहेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन जिगर तथा वसा वाले ऊतकों में स्टोर होते हैं। मीन्स आपका जो लीवर है और जो आपके एडिपोज टिश्यूज़ हैं वहाँ पर आपके जो आपके ये कह सकते हैं जो वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल विटामिन है वो आपके स्टोर हो जाते हैं। और इसके साथ में जो विटामिन ई है वो पेशियों में हुए दर्द को दूर करता है, और साथ में याद रखिएगा कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है यहाँ पर कि शरीर को खनिजों की बहुत आवश्यकता होती है। ज़रूरी है कि आपके लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स में आपका आयरन है, ठीक है, और भी आपके पास में मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तो ये सारे ज़रूरी रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, प्रश्न नंबर रहेगा आज का 35, और प्रश्न में पूछा गया है कि खेल प्रतियोगिता से कुछ सप्ताह पूर्व शरीर में ग्लाइकोजन के भंडारण को भरने के लिए आहार में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, आप ग्लाइकोजन को बढ़ाना चाहते हैं अपने शरीर के अंदर, तो आपको जी हाँ कंपटीशन से कुछ सप्ताह पहले किसकी मात्रा अपने शरीर में बढ़ानी पड़ेगी। प्रोटीन की बढ़ाएंगे, वसा की बढ़ाएंगे, विटामिन की, या फिर कार्बोहाइड्रेट की। तो चलिए ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाला नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट है कि कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो आप अपने खाने में बढ़ा दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जिगर कितने घंटों के लिए ग्लाइकोजन को भंडारित करके रखता है। जी हाँ, लीवर का मतलब आप इसको लीवर कहिएगा, ठीक है। जो यकृत है वो कितने घंटों के लिए जो आपका ग्लाइकोजन है उसको भंडारित करके रख सकता है। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, या फिर 16 घंटे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 12 घंटे, ठीक है। आपका 12 घंटे तक अपना स्टोर कर सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्त एवं प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर किसकी कमी से आपका ब्लड है और प्रोटीन की कमी है वो हो सकती है। कोलाइन, नेफ्थोक्विनोन और कोबलेमिन, या फिर नियासिन। तो चलिए यहाँ पर राइट जो आपको लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो राइट रहेगा कोलाइन। जी हाँ, कोलाइन की अगर कमी है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और इसके साथ में जो प्रोटीन है उसकी कमी हो सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विटामिन के की खोज किस वर्ष की गई थी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है।
तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है आपका 1934। जी हाँ, 1934 को आप याद रखिएगा, विटामिन के, और साथ में याद रखिएगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें भारत ने 1934 के अंदर पहली बार पार्टिसिपेट किया, मीन्स जो दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स थे। क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके आप याद किया कीजिए तो जल्दी याद होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। वाइटल कैपेसिटी मापने का यंत्र कौन सा है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और वाइटल कैपेसिटी यहाँ पर दे रखा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सीधा सा जो आपकी श्वास की मात्रा है उसको चेक आउट करने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन को चेक करने के लिए कौन सा आपके पास में यंत्र रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो ये आपका जी हाँ राइट हो जाएगा। ये है आपका स्पायरोमीटर, ठीक है। वेट स्पायरोमीटर लिखा आपको मिलेगा कहीं कई जगह पे, ठीक है, वेट स्पायरोमीटर या फिर आपको लिखा मिल जाए स्पायरोमीटर, तो दोनों ही एक चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया और ये आज का 40 नंबर क्वेश्चन रहेगा। बार बार शारीरिक अभ्यास से रक्त धमनियों का व्यास बढ़ जाता है, अधिक रक्त के संचरण के लिए इसको क्या कहते हैं? जहाँ जब आप अपना प्रयास करते हैं, बार बार एक्सरसाइजेज करते हैं, ठीक है, वर्कआउट करते हैं, तो जो आपकी ब्लड की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जो उनका जो कह सकते हैं जो व्यास है, डायमीटर है, वो बढ़ जाएगा, तो अधिक रक्त संचरण के लिए इसको क्या कहा जाता है? वैसोडाइलेशंस या फिर वैसोकॉन्ट्रिक्शंस या फिर वैसोकॉन्ट्रिकल या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए चार ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है जल्दी से, तो चलिए इसको कहा जाता है आपका वैसोडाइलेशंस, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, एल्वियोलाई में व्यक्ति द्वारा सांस में ली गई ऑक्सीजन किस कोशिका में मिलती है? जी हाँ, जो एल्वियोली के अंदर आपकी ऑक्सीजन होती है तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर आपकी मिलती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो एल्वियोलीज के अंदर आपका ऑक्सीजन स्टोर होता है तो उसको कौन सा यहाँ पर ब्लड का कंपोनेंट है वो अपनी तरफ खींचता है, उसको अट्रैक्ट करता है, उसको कैरी करने का काम करता है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल यहाँ पर जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने का काम करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आरामात्मक स्थिति में सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन को लेता है? जहाँ सामान्य व्यक्ति मीन्स जो एक नॉर्मल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो कितना करेगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए ये रहेगी आपकी यहाँ पर। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे तो राइट है यहाँ पर आपका 400 से 500, 550 मिलीलीटर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जब किसी जीव को कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण आहार खाने को दिया जाए तो उसके खून में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसके कारण में सम्मिलित है। चलिए कुछ साथियों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, इसीलिए आज मैं थोड़ा सा जो अपनी स्पीड है उसको कम किए हुए हूँ ताकि आप अच्छी तरह से जो क्वेश्चन है उसको समझ सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपने ऑप्शंस है वो भी ज़रूर यहाँ पर पढ़ लिए होंगे। तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि के हार्मोन उपाचय प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं। जी हाँ, जो खून के अंदर आपका ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको स्थिर बनाने के लिए जो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि का इसमें बता रखा है, तो भाई पीयूष ग्रंथि तो इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, वैसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो आपका जो खाना है उसको यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, और मेनली इसके अंदर रहेगा जब किसी जीव को कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण आहार खाने को दिया जाए तो उसके खून में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन उपचय प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, पेशी खिंचाव का क्या कारण रहेगा। मसल्स आपकी पुल हो जाती हैं तो वो किस कंडीशंस में होती हैं आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप ज़्यादा प्रशिक्षण करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको
पेशियों के अंदर खिंचाव हो सकता है। संतुलित आहार पेशियों के खिंचाव को कम करेगा। अच्छा लचीलापन है तो आपकी पेशियों में खिंचाव नहीं होगा। पर्याप्त गर्माहट मीन्स आप अच्छा वार्म अप करते हैं तो ये भी आपकी मसल्स के अंदर जो स्ट्रेन होता है उसको कम करता है। लेकिन अगर आप ओवरलोड ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, ओवरलोड ट्रेनिंग करते हैं या फिर ओवरलोड वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उसमें आपका पेशी खिंचाव हो सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया। चलिए प्रश्न को फटाफट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल में एक गेम के पहले 5 सेटों में अधिकतम पॉइंट होते हैं। तो चलिए यहाँ पर 5 सेटों की बात कर रखा है तो 4 सेट आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, 4 सेट इसमें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 4 सेट इसको कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 4 पहले जो 4 सेट होंगे वो कितने कितने पॉइंट्स के होंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और इसमें कुछ सोचने वाला नहीं रहेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पहले 4 सेट है वो 25-25 पॉइंट के होते हैं और जो लास्ट वाला सेट होगा वो आपका हो जाएगा 15 पॉइंट्स का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशंस क्या बन रही है कि इस क्वेश्चंस में किस आंसर को सही माना जाए। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चंस को लॉजिकली समझने के लिए बोल रहा हूँ कि खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर आप कीजिएगा 9 पे क्लिक, क्योंकि यहाँ पर खो खो के अंदर कितने खिलाड़ी पूछा गया, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि खो खो के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। कुल का मतलब है कि आप सब्स्टिट्यूशंस को मिला लें। तो अगर ऐसा होता कि कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो यहाँ पर आप करते 12 पे क्लिक, ठीक है। तो अभी आप 9 पे क्लिक कीजिएगा अगर क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशंस आपको मिलती है। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शंस है वो ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए ये क्वेश्चंस लेकर आया था ताकि आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि खेलने वाले कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका 9 और अगर कुल की बात करें तो यहाँ पर मीन्स टोटल जो खिलाड़ी है तो यहाँ पर आपके 12 इसके अंदर हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं। चलिए जो एक ट्रेंड पर्सन है उसमें आप क्या देखेंगे आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर जो एक ट्रेंड पर्सन होता है उसके अंदर धीमी थकावट होगी, मीन्स वो फटीग जो पैदा होती है वो उसके अंदर कम मिलेगी या फिर वो थकेगा तो बहुत धीरे धीरे थकेगा। जो एक जर्नल आप ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कंडीशंस में जो पर्सन है जितना थकता है उससे कम थकेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आँखों की चोट को हम देखते हैं विशेषकर, जी हाँ, आपकी जो आंखों के अंदर चोट लगती है वो कौन से गेम में सबसे ज़्यादा होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूं और यहाँ पर जी हाँ, आंखों के अंदर जो चोट लगने वाला सबसे मेन रहता है ये है आपका तैराकी। जी हाँ, आंखों के अंदर ज़्यादा पानी चला जाए या फिर आंखों के अंदर देखिए आपने स्विमिंग करने वाले प्लेयर्स जितने भी देखे होंगे तो वो जब पानी के अंदर तैरते हैं या फिर पानी के अंदर जब डाइव लगाते हैं तो वो आंखों के ऊपर गॉगल्स पहनते हैं और वो गॉगल्स भी इस तरह से अपने तैयार किए जाते हैं ताकि आंखों के अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाए। तो मेनली है यहाँ पर आपका तैराकी में होता है और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो स्पर्श वाले गेम है उनके अंदर होने की संभावना रहती है, खेल वाले गेम है उनके अंदर भी। और अगर भाई आप अगर सीधा सा सिंपल सा अगर फ्लैट रनिंग कर रहे हैं ना तो उसमें भी इंजरी होने के चांसेस। जब आप बोलेंगे कैसे, सपोज कीजिए कि आप रनिंग कर रहे हैं और सामने से कोई मच्छर है या फिर कोई मक्खी है वो आपकी आंख पर अटैक कर दे, या फिर आप रनिंग मूवमेंट्स में है और आपकी आंख में कोई मच्छर वगैरह चला जाए तो और आप उसको क्या करते हैं फिर रब करते हैं, मसलते हैं उसको, आंख को मसलना हो तो उस वजह से भी आपकी इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो मेन यहाँ पर तैराकी रहेगा भाई, लेकिन लॉजिकली अगर आप देखें तो किसी भी गेम के अंदर आपकी ऐसी चीज़ें हो सकती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका कार्ल लुईस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अंश फलक मीन्स स्कैपुला अस्थि स्थित होती है। चलिए मैंने पहली बार जो स्कैपुला आपकी बोन है उसका नाम मैंने यहाँ पर अंश फलक पढ़ा है। तो चलिए क्योंकि हिंदी में थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट रहते हैं
तो चलिए यहाँ पर आपको आंसर बताना है राइट क्या रहेगा। तो आपका देखिए जो आपकी अंश फलक या फिर इसको स्कैपुला कहेंगे तो ये आपकी ऊपरी पीठ पर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो एक आपके लिए बोनस क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। जहाँ बोनस क्वेश्चंस का मतलब है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपना स्कोर कहीं पर डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी कौन है? एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। कभी आप यहाँ पर दूसरे गेम्स की बात सोच लें। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कमलजीत संधू। तो ये थे आज के यहाँ पर आप सभी की तैयारी के लिए 50 क्वेश्चंस। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। यू हैव जस्ट कीप पेशेंस हियर एंड जस्ट वॉच दिस फुल सीरीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ कुछ नए क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीरीज़ इन 3-4 दिनों में दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।